नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो हिमाचल में कंडीशन है बहुत क्रिटिकल स्टेज पे है और इसके लिए बहुत बड़े स्केल पे कांग्रेस को कुछ करना पड़ेगा। तो अभी ट्वीट किया है डीके शिव कुमार, जो डिप्टी सीएम है कर्नाटक के और बहुत बड़े रणनीतिकार हैं कांग्रेस में, कि वो हिमाचल जा रहे हैं। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि कांग्रेस को डीके शिव कुमार को केंद्र में लाना चाहिए, उनको पूरे जो लोकसभा जैसे चुनाव है तो उसके लिए रणनीति बनानी चाहिए। तो देखिए आज ही उनको हिमाचल भेज दिया गया है, मतलब कि अब उनको केंद्र में समझ लिए कि आ गए हैं। अब बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि देश में जिस तरह के हालात हैं, बहुत ही खतरनाक हालात हैं। विपक्ष को किसी भी मोदी जी खत्म कर रहे हैं, एकदम हत्या कर रहे हैं लोकतंत्र का। लोकतंत्र बचेगा कैसे कि जहां पर मोदी जीत नहीं पाते हैं तो वहां पे ईडी सीबीआई पैसा खेल ये सब चालू हो जाता है। ये अभी हिमाचल में हुआ। तो अभी जैसे कि राज्यसभा का चुनाव हुआ तो 40 विधायक कांग्रेस के हैं हिमाचल में, भाजपा के 25 विधायक हैं, 3 जो है निर्दलीय है। और देखिए कैसे इन्होंने जो 3 निर्दलीय थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस को। और अभी कल चुनाव हुआ, वोट पड़े और भाजपा जीत गई। तो कहाँ 40 का फिगर, कहाँ 25 का, कैसे होता है ये? तो ये देखिए मोदी जी जो है ये उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोकतंत्र में क्या रहे क्या नहीं रहे। वो लोकतंत्र नहीं चाहते हैं, वो विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं कैसे भी, किसी भी सूरत में। और ये पूरी मुहिम पूरे देश में चल रही है। आप देख रहे हैं झारखंड में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, पूरे देश में यही सब चल रहा है। महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में तो इतना जोर लगाया है कि पूरा 2-2, 3-3 पार्टियां तोड़ ली। पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़े, फिर एनसीपी को तोड़े शरद पवार की, और कांग्रेस के भी नेता तोड़ लिए। अभी अशोक चौहान जो पहले महाराष्ट्र के सीएम हुआ करते थे कांग्रेस, उनको तोड़ लिया, और भी नेताओं को तोड़ रहे हैं। तो हर जगह यही हाल है। तो ऐसे में लोकतंत्र कैसे बचेगा? लोकतंत्र समझ लिए खत्म हो गया, क्योंकि मोदी जी के पास में ईडी सीबीआई पैसा पावर ये सब हर हथकंडे हैं, और जिसके तहत विपक्ष खत्म कर रहे हैं। और ये बहुत ही खतरनाक है और इसको रोकना चाहिए। इसके लिए कैसे ऐसे उपाय किए जाने चाहिए कि लोकतंत्र बच सके, क्योंकि अभी जो कंडीशन है बहुत बुरे हैं। अभी हिमाचल में सरकार गिर जाएगी, भाजपा की सरकार बन जाएगी। अब बताइए कि चुनी हुई सरकार, अभी तो चुनाव हुए थे पिछले साल हिमाचल में और कांग्रेस की जीत हुई थी, और अभी देखिए तो 6 महीने नहीं हुए हैं और सरकार गिर रही है। तो ये कैसे हो रहा है? अब मान लेते हैं कि कुछ नेता भ्रष्ट होंगे तो उनको ईडी का डर दिखा के मोदी जी भाजपा में ले गए। ये भी गलत है, क्योंकि आप डरा धमका के लोगों को लेके जा रहे हैं। पहली बात कि अगर वो कोई भ्रष्ट है तो उसकी जांच पूरी होनी चाहिए, तो जांच होगी, लेकिन वो पार्टी बदल रहे हैं। तो एक तो संविधान में भी कुछ चेंज करना पड़ेगा कि इस तरीके से पार्टी नेता बदल रहे हैं कैसे भी, तो वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, पहली बात। उसके बाद में जिस तरीके से जो ईडी और को मोदी जी ने ऐसा बना दिया है कि बिना कोई सबूत के जेल में भेज देना, डराना धमकाना, तो ये चीज बंद होना चाहिए। ये जो मोदी जी ने किया है, सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने अर्जी भी लगाई थी कि विपक्षी नेताओं को टारगेट करते हैं मोदी जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए था कि ये गलत तरीके से उपयोग हो रहा है तंत्र का। तो ये सब पूरा जो है पूरा मिला के ऐसा है कि आज के डेट में लोकतंत्र बहुत ज्यादा खतरे में है। लोकतंत्र खत्म हो गया तो जनता का सब अधिकार खत्म हो जाएगा। ये जनता को भी समझना चाहिए। तो मोदी जी को वोट देते हैं तो मतलब जनता जो है खुद ही लोकतंत्र खत्म कर रही है। तो ये सब चीजें हैं, और इसके मद्देनजर जरूरी है कि ऐसी चीजें की बनाई जाए, ऐसा सब देश को
का सिस्टम को दुरुस्त किया जाए कि इस तरह की चीजें ना हो, कि सरकारें, चुनी हुई सरकार ना गिर पाए, नेता जो है वो इधर उधर ना जा पाए, क्योंकि बड़े स्केल पे हो रहा है ना। मतलब कहीं भी कुछ होता है तो विपक्षी सरकार खतरा होता है, और नेता उनके जो है तो भाजपा में जाते हैं। भाजपा में भ्रष्ट नेता नहीं है, सबसे ज्यादा तो भाजपा के ही भ्रष्ट नेता है। पहले खुद के भ्रष्ट नेता, उसके बाद में जो बाहर से गए, और उसके अलावा अब जो जा रहे हैं नेता, तो वो भ्रष्ट भी नहीं होंगे, लेकिन पैसा का भी लालच नहीं होगा, लेकिन कुछ इस तरह का डर दिखाया गया होगा। और दूसरा चीज क्या है कि भाजपा में जाएंगे तो मोटा माल मिलता है, और फिर ये भी है कि चैन सुकून मिलता है नेताओं को। ये सब चीज सोचते कि कांग्रेस में पता नहीं कब सरकार गिर जाए, उनके पास पैसे की कमी होती है, तो ये सब चीजें हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक है। इसके लिए लोगों को सोचने की जरूरत है कि कुछ तो सिस्टम भी बदला जाए और इंश्योर किया जाए कि लोकतंत्र बच सके, सबसे बड़ी चीज।